हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न और ये पार्ट 2 है। है ना। और क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी हम बात कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r निकालनी है हमें। अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की दूरी को यू से शो करते हैं। वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो गुना की बात होती है तो m यानी कि आवर्धन है और वक्रता त्रिज्या r हमें निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया है, तो u बराबर दिया 10 सेंटीमीटर और m दिया है 3 गुना और r हमें निकालना है। r तभी निकाल पाएंगे जब हमें f पता होगा। तो f का फॉर्मूला होता है, यानी कि r और f में संबंध होता है r बराबर 2f, ये संबंध होता है। हमें f का मान निकालना है तो उसके लिए दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा और दर्पण सूत्र लगाने के लिए हमें उसमें u और v दोनों के मान चाहिए। तो m का मान दिया है हमारे पास, तो m बराबर होता है आवर्धन, m बराबर होता है क्या, माइनस के v अपॉन u। अब ये u माइनस में जो है ना, ये u माइनस में है, इसका मतलब ये दर्पण के लिए बोल रहा है, तो u के लिए माइनस ऑलरेडी दे रखा है। अवतल दर्पण में सारी दुनिया माइनस में लगाते हैं, इसमें भी माइनस में लगाएंगे, इसमें भी माइनस के लगाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में u का मान ऑलरेडी माइनस में दिया है तो इसमें डबल बार नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस के v और u का मान आ गया 10 और इसकी करेंगे गुणा तिरछी, तो 10 जाएगा इधर, तो माइनस के 30 सेंटीमीटर ये आ जाएगा v का मान। अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अब हमें यहाँ पर मान लगाने हैं, है ना। तब इनके मान लगाएंगे 1 अपॉन v, तो v का मान लगाएंगे माइनस का 30 और प्लस 1 अपॉन u का मान, ये माइनस में लिया जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है ना, ये भी माइनस में लिया जाएगा, ये भी माइनस में लिया जाएगा, माइनस के 10, दोनों का लेंगे एलसीएम और तो इधर आ जाएगा माइनस, दोनों में से 30 आ जाएगा एलसीएम, 30 भेजेंगे, 30 से काट के एक बार जाएगा, इसे 1 की गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और प्लस माइनस माइनस, 30 को भेजेंगे 10 से काट के, 10 दिया 30 और 3 की गुणा करेंगे 1 में तो 3, तो यह आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन 30 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंजे 10, ठीक है। तो माइनस के 2 अपॉन 15 आ गया, ये माइनस के 2 अपॉन 15 आ गया और ये 1 अपॉन f बराबर चल रहा है माइनस के 2 अपॉन 15 और f का मान निकालेंगे तो माइनस के 15 अपॉन 2, ये पलट देंगे ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे, ठीक है। और ये आ गया सेंटीमीटर में। अब हमें निकालना, इसका मान निकालना है कि f का नहीं, हमसे तो नहीं पूछा, लेकिन हमारा मजबूरी थी इसका निकालना, r का मान निकालना है ना, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2f। हाँ सर, होता तो है, बताया था आपने, ठीक है। फिर अब r का मान हमें निकालना है, हाँ f का मान लगाएंगे तो माइनस के 15 अपॉन 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो r का मान आ जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती यानी कि वस्तु रखी है, मोमबत्ती एक वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये जो है ये है u का मान, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अवतल दर्पण है तो सारी दुनिया माइनस में ले जाएंगे। 24 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, r का मान आ गया, ये दूरी पर रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v निकालना है। क्या निकालना है, v, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट की सीरीज है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनिंदा क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन, सवाल सॉल्यूशन देखते हैं। r का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने u का मान 3 सेंटीमीटर, माइनस में ले लेंगे। आगे हम बात करेंगे
मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती, अच्छा भी का मान निकालना है। उसके लिए हमें दर्पण सूत्र चाहिए, और दर्पण सूत्र के लिए हमें, दर्पण सूत्र में 3 चीजें होती हैं, यू वी एफ। यू का मान है, वी का मान निकालना, एफ का तो चाहिए। तो एफ का निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 2f होता है ना। तो आर का मान कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर बराबर 2f, 2 से काटेंगे तो 2 12 बार जाएगा। एफ का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सारी दुनिया माइनस में लिखे जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में ले लेंगे इसको, ठीक है। अब बात करेंगे हम दर्पण सूत्र से, तो यहां कर लेते हैं दर्पण सूत्र से। क्या होता है दर्पण सूत्र, वही पुराना वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना, -12, यहां से ले लेंगे। 1/v, v का मान हमें निकालना है, और u का मान -3। 3 है, 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 ही है, हाँ 3 ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे, इसको यहीं रोक लेंगे, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आ जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे बराबर के, तो इसका चिन्ह हो जाएगा परिवर्तन, तो यह आ जाएगा प्लस का 1/3, और ये माइनस का ऊपर लिख दिया, क्योंकि पूरी भिन्न माइनस की होती है, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में से एलसीएम लेंगे 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 3 से भी, तो 12 को भेजेंगे 12 से काट के एक बार, और उस एक की गुणा 1 से करेंगे, तो एक कम एक माइनस कैसे रहेगा, प्लस आ जाएगा बीच में। अब 12 को भेजेंगे 3 से काट कर, 3 चौक 12, 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 इकन 4 बराबर 1/v। सीधा करके लिखेंगे तो 1/v, सीधा का मतलब ये मैं बोलता हूँ कि LHS को RHS और RHS को LHS में बदल दो, इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। जब पूरी LHS और RHS एक साइड से दूसरी साइड में आता है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस का अपॉन 12, 3 कम 3, 3 चौक 12, और ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/4, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 4, क्योंकि इसको हम पलट देंगे, v ऊपर जाएगा और 1 नीचे, 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो 1/, में लिखना जरूरी नहीं होता। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 एकम 4 और v कम v, v बराबर 4। ये आ गया है आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये पूरा आप लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे तो फिर लाइक नहीं कर पाएंगे, अभी कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है ना, ये है वस्तु की हम लंबाई को किससे शो करते हैं, ओ से शो करते हैं ना। जो फॉर्मूला होता है ना I/O m इज इक्वल टू, तो ये वो है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो O का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, और एक F फोकस दूरी, तो F का मान तो F ही रहेगा इसमें। दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर एक वस्तु अक्ष, तो 2f की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी कितनी है 2f, तो u का मान कितना आ गया 2f। वस्तु फिर से पढ़ लेंगे, एक f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v की स्थिति निकालनी है तथा उसकी लंबाई I निकालना है। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई पूछिए और प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो जो मान दे रखे हैं उसको हम लिख लेते हैं। f का मान कितना है, f ही है ना, ठीक है। u का मान कितना है 2f है, माइनस में ले जाएंगे दोनों क्योंकि अवतल दर्पण है ना। और यहाँ पर o का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कुछ दिया है, नहीं दिया। क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है सर निकाल लेंगे। I निकालना है, ठीक है सर निकाल लेंगे। चलो फिर निकालते हैं, दर्पण सूत्र से लगाते हैं सबसे पहले।
दर्पण सूत्र से 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान क्या है, मतलब f का मान कितना, माइनस का f, ठीक है। 1/v निकालना है हमें, प्लस 1/u, u का मान कितना है, माइनस का 2f। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस का जब ये 2f 1/2f इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि हमें f वाले एक तरफ लाने हैं, तो एक तरफ आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 1/v, इन दोनों का लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 2f, एलसीएम आ गया, 2f को भेजेंगे f से काट के तो 2 की गुणा करेंगे 1 से तो 2 एकम 2, और 2f को भेजेंगे 2f से काट के तो एक बार, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम के नहीं, इसको काट लेते हैं पहले, 1/2f आ जाएगा, तो माइनस के 1/2f आ जाएगा, और ये 1/v बराबर चल रहा है। अब 1/v बराबर चल रहा है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको ऊपर नीचे पलट दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे ठीक लगे, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 2f। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2f दूरी पर बनेगा, 2f दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, देख लो, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम आई की, तो m बराबर होता है आवर्धन, m बराबर होता है क्या, माइनस के v/u बराबर i/o। आई क्या है, आई क्या है, प्रतिबिंब का साइज, o क्या है, बिंब का साइज। इन दोनों में हम बात करेंगे क्योंकि इनके ही मान हमें दिए गए हैं, तो माइनस के v/u बराबर i/o, और माइनस का v का मान कितना है, माइनस के 2f, और u का मान कितना है, माइनस का 2f, है ना, और ये आ जाएगा i/o का मान कितना है, 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा माइनस का 1 बराबर i/6, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर, और माइनस करते हैं इग्नोर, क्योंकि प्रतिबिंब माइनस में नहीं मापा जाता, मतलब हाइट माइनस में नहीं मापी जाती, ऊंचाई, ये लंबाई कह सकते हैं, तो आ जाएगा प्रतिबिंब का साइज कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट डाल लेना। एक वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा आवर्धन 1/3 है, यानी कि m का मान है, ये किसका, m का, आवर्धन m से शो करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब v का मान निकालना है। कैसे करेंगे, ये मान दिए पहले लिख लेते हैं, तो u का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर, m कितना है, 1/3, है ना, क्या निकालना है, v निकालना है, करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हमें v निकालना है तब हम क्या करेंगे, अच्छा अवतल दर्पण तो माइनस में ले लेंगे, ये भी माइनस में आ जाएगा, है ना, तो आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास एक सूत्र होता है आवर्धन का, कौन सा, याद है किसी को, याद है, आवर्धन m बराबर माइनस के v/u, यही तो होता है। m का मान लगाएंगे माइनस का 1/3 बराबर माइनस के v का मान निकालना है, और u का मान माइनस का 30, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0 7 में 1/1 बराबर v/10, अब तिरछी गुणा कर दो, 10 इधर जाएगा, 1 की गुणा इधर हो जाएगी, तो v इजिकल टू आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये v का मान आ गया है, इसका भी आंसर आ गया है। अध्याय 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं सारे लेकर आया हूँ, इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
और मैं तो बोलूँगा कि इन क्वेश्चंस में से दोनों पार्ट आप देख लेना, इससे पहले की वीडियो और पार्ट नंबर 2 ये भी है, और इसमें से ही कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिल जाएगा अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके यार दोस्त जो भी होंगे उनको आप शेयर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रिपीटेड क्वेश्चन में बोलूंगा, इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट, और अब बात करेंगे नेक्स्ट अभ्यास की, यानी कि अध्याय नंबर 2 की हम बात करेंगे। उसमें हम डेरिवेशन, हो सकता है डेरिवेशन देखेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं और हो चुकी है स्टार्ट। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना लेंगे हम। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।